सवाल के साथ फात शहबाज खान, गवर्नर हाउस के बाहर हम मौजूद हैं और कल से गवर्नर साहब पर ये सवालिया निशान आ रहा है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसकी जो इंतज़ामिया है उसमें इंटरफेरेंस की है और प्रिंसिपल साहब जो एचईसन के प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और मामला था वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों का। वो सीटें भी अपनी वेकेंट और रिज़र्व रखना चाहते थे और चाहते थे फ़ीस भी पे ना करें और गवर्नर साहब ने ख़ुद सारा कुछ कर दिया। वफाकी वज़ीर साहब की अहलिया की तरफ से जब एप्लीकेशंस आईं तो बल्कि शिकायत का एक सिलसिला गवर्नर साहब को आता रहा एचईसन के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़। सिलसिला क्या था, आज इधर क्या एक्टिविटी है, लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मियाँ दाऊद ने एचईसन ज्वाइन कर लिया है, आप भी एचईसोनियन है? नहीं, लाहौल वाला कुआ था। मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाईजान ये एचईसोनियन अमीरों की अशराफिया की लड़ाई है। अब ये मीडिया वाले गरीबों की बात करें, आप की आगे कवरेज करने लड़ पे भाई, आपस में लड़ पड़े हैं, अशराफिया के लोग लड़ पड़े हैं। जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करने वाला तबका है, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर जो काबज़ है वो लड़ पड़े हैं। आप यहाँ पे सारे आगे मीडिया की कवरेज है। बच्चों का क्या कसूर होगा जो एचईसन में पढ़ते होंगे? भाई के बच्चे हैं, अशराफिया के। आहद चीमा को नहीं आई, आहद चीमा को भी मतलब फीस माफ करवानी चाहिए। और गवर्नर पंजाब के ऊपर खराब हो गए होंगे, मुंह के ऊपर रखी है और तुम्हें नहीं आती। हालात आहद भाई के खराब हो गए होंगे, मतलब मुस्लिम लीग नून को काटा है उन्होंने, मेरिट के ऊपर काटी है, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ को फीसें देनी पड़ी बड़ी। इमरान खान के खिलाफ लोग इसी चीज़ों से, इसी सिस्टम से तंग हैं। वही मुस्लिम लीग नून ने हरकतें आगे करनी शुरू कर दी। आपका एमपी जो है वो सड़क पर रोक के आया, ऐसे को करता तुमने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? मतलब मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो आप एमपी बने, मालिक बन गए, आपको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता। भाई आप आहद चीमा साहब वफाकी वज़ीर बने, क्या पाकिस्तान के मालिक बन गए? आपको रहम नहीं आहद चीमा पे आ रहा? नहीं, मतलब आहद चीमा को हो गए होंगे, हालात खराब हो गए होंगे उनके। उठाए ना यहाँ से। आपने एक दफा भी फोन किया आहद चीमा को, पूछा उनसे कि सर करें ना चीमा के घर ले जाएं, जाती उमरा ले जाएं, बनी गाला ले जाएं। और यार फाज साहब ये अशराफिया की लड़ाई है यार। आप एम मीडिया वाले इतनी हाइप क्रिएट करिए। गरीबों के स्कूलों में जाके देखें, वहाँ पे आज भी पानी पीने का पानी ही नहीं है भाई। क्या देखें उधर जाके? वहाँ पे आज भी बच्चों को कापियाँ नहीं मिल रही, स्कूल ही नहीं है वहाँ मिल रही। और यहाँ पे वॉशरूम नहीं है भाई, लाखों रुपए फीस के ऊपर। ये हमारे लिए ना, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये की बात है कि एक मुसलमान ने गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की, मजहब से लेबल क्यों कर रहे हैं? है ना। और एक गोरा असूल पसंदी की वजह से रिजाइन कर गया, लेकिन हमारे वाले मुसलमान गवर्नर को नहीं आई, 2 साल फाइट भी की, नहीं आई उसे। आप आहद चीमा को फोन करते, उनसे पूछते कि भाईजान हालात खराब हैं तो आप दे देते थोड़े पैसे, क्या मसला था? मुमकिन हालात खराब हो भाई। पाकिस्तान की अशराफिया ने जितना इस मुल्क को लूटा है और आज के दिन तक लूट रहे हैं, देर जेल में रहे, वो के बाद भी लूटा है। एहसान तो नहीं ना किया, जेल में रहे बेचारे, एहसान तो नहीं खाया इतना लंबा चौड़ा दाऊद भाई। उसका मतलब है पाकिस्तान पे कब्जा कर लें। कब कब्जा किया उन्होंने? कब्जा ही कर लिया ना आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो गोरा पूरी दुनिया में जाके बताएगा कि ये वाले मुस्लिम लीग नून के गवर्नर ने मेरे पे दबाव डाला और मुझसे गैर कानूनी तौर के ऊपर काम करवाने की कोशिश की, मुझे रिजाइन करे। वो दुनिया में बताएगा ना, ये पाकिस्तान की इज्जत बनेगी। इसका क्रेडिट गवर्नर पंजाब को। आप क्या कहते हैं, इसका हल अब क्या निकलना चाहिए दाऊद भाई? आज तक मुस्लिम लीग नून को कभी अपनी के ऊपर हल निकलता हुआ नजर आया? नून बेचारी का इसमें क्या कसूर है? सारी शहबाज शरीफ साहब सोए हुए हैं, पता ही नहीं है। मरियम नवाज साहब सोई हुई है, पता ही अब चला है। साहब सोए हुए हैं, सरफेस हुआ है मैटर, वो सब सोए हुए हैं। ये सारी मुस्लिम लीग नून की क्यादत सोई हुई है। नहीं पता चला होगा चीमा साहब आए हैं गवर्नर साहब के पास। सूबे में इस तरह के बेअसूल बंदे आपकी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो फिर मैंने छोड़े हुकूमत किस लिए लेने हैं? फिर हल इसका क्या निकलता है? कोई हल नहीं, शर्मिंदगी करें बस, ये है इसका हल। वरना आपकी इन हरकतों की वजह से ये अगली दफा पता नहीं होगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के वुज़रा को कल टीवी पे बैठ के इस मामले को डिफेंड नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, मानी चाहिए। आपका ये मतलब ये है? मानी चाहिए थी, मानी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि ये हमसे गलती हुई है। मैं समझा आप एचईसोनियन हैं और मैं भेजता हूँ एचईसोनियन होने पे के ऊपर। इतने लोग हैं उधर, इतना वो होंगे, हमारा गरीबों को क्या लेना देना जी? उनका तो बेचारों का पढ़ने आते हैं, पाकिस्तान पे वसाइल बच्चे तो काबिज नहीं है ना। वो अशराफिया के बच्चे हैं, वो भी मेरे और आपके वसाइल पे काबिज हैं। ये तो हमारा उससे क्या लेना देना सर? ये तो फिर आपने जहाँ से कान पकड़ा है वो तो
इतना टेढ़ा है हमारा कि तो यही है, हमारा तो सीधा सीधा, हम तो वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, ये लोअर महल, ये शादमान, ये टाटों के स्कूलों के गरीब के बच्चों की बात करें, ये तो के बच्चे हैं। आज चीमा साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं, उनके गरीब हैं। आप ठीक हैं जी, खैरियत से? जी बिल्कुल। आप इधर क्या कर रही हैं? मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आई हूँ और यहाँ से गुजर रही थी, तो मैं ना किसी की पेरेंट हूँ यहाँ पे एचएसएन वालों की, ना ग्रैंड मदर हूँ, लेकिन ये सब बच्चे मेरे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये इसमें कॉलेज में पढ़ते हैं, और कॉलेजेस पे और इन चीज़ों पे तो बिल्कुल हम इजाज़त नहीं देंगे कि ये दावा बोले। तो इसमें आप वो ठीक आप समझते हैं कि कोई गड़बड़ हुई है तो आपको इधर आना पड़ा? आपको क्या लगता है कि गड़बड़ हुई है या नहीं? ये तो गड़बड़ 8 फरवरी से ये गड़बड़ शुरू हो चुकी, 8 मई पे भी गड़बड़ इन्होंने की है, लेकिन 8 मई से ये गड़बड़ शुरू हो चुकी है, अब पीक पे है। ठीक है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं और हम तो ये तो हमें जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लेंगे, ये हमें मार छोड़ेंगे। आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? बिल्कुल गलतफहमी नहीं हुई। ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि तालीमी इदारों तक ये ना हो, और एक अच्छा और बेस्ट तालीमी इदारा है, और इसको टारगेट क्यों किया गया है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। क्या लगता है आपको? क्योंकि मेरा मुर्शिद वहाँ से पढ़ा हुआ है। मुर्शिद? जी आपका मुर्शिद कौन? है ना, सबका जो पूरे पाकिस्तानियों का मुर्शिद है, अक्लमंद और सोच वाले पाकिस्तानियों का। नहीं तो आज चीमा एक शरीफ आदमी है। जड्डो खुदा दा ना लो, आहद चीमा शरीफ आदमी है, उसके केसेस इन्होंने क्लियर कर, आपको नहीं पता? क्लियर हो गए थे सारे। क्लियर हो गए, तो ये कैसे क्लियर हो गए कि नैब ने कहा कि नैब ने केस किया, नैब ने कहा जी कुछ भी नहीं है, इनको माफ कर दो। कोर्टों से बरियत उन्हें फिर मिली मेरिट पे। कोर्ट कौन से हैं भाई? कौन सी अदालतें हैं? कोर्टों से किसी को सजा मिल रही है, किसी को फ्री कर रहे हैं। अब आप देखें ना, वो उसके जो बेटे हैं नवाज शरीफ के, उनको भी फारिग कर दिया उन्होंने। अच्छे लफ्जों से इस्तेमाल करके। अच्छा चले, मैं उसका नाम क्या है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। हसन हुसैन है जो भी नहीं, हाँ नाम तो खूबसूरत है, खूबसूरत लेकिन नाम। इस काबिल नहीं थे वो। हसन हुसैन नाम बहुत मोहतरम और खूबसूरत। आपको असल गुस्सा किस बात का है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे गुस्सा है कि हम आवाम बहुत पिस चुके हैं। आप यकीन करें कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है, और चलाना घर इतना मुश्किल है जिसकी कोई हाथ नहीं। हम जिस उस पे पहुँचे हुए हैं, आप जाके देखें तो सही, आप लोगों को देखें, सब कुछ देखें कि कैसे क्या हो रहा है और किस तरह। और ये जो आटे का भरम रखा हुआ था इन्होंने, एक ही थैला उठा के बार बार एक ही गेट पे देते हैं। किस आटे का भरम क्या मतलब? वो नहीं पहुंचा लोगों तक? बिल्कुल नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। वो शहजादी है भाई, वो तो जलील कर। निगहबान। हाँ जी, वो निगहबान रमजान प्रोग्राम चल रहा है, वो निगहबान है, उनके जो निगहबान। मरियम साहब से क्या इख्तलाफ है अब आपको? मुझे सारों से इख्तलाफ। आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती फिर? नहीं, मैं इलेक्शन क्यों लड़ूंगी? जिसने लड़ना है वो लड़ाएंगे। इलेक्शन लड़के सीधा करें सारा। इतना गुस्सा? मेरी इतनी पहुंच आ जाएगा इलेक्शन लड़ने पे। हाँ, आपको नहीं पता। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह बेहतरी करे और अल्लाह इस मुल्क के लिए सब अच्छा करे। थैंक यू सो मेरी मच, यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी फैसल असगर है जी। फैसल भाई, आप क्या इधर कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर? मैं जी ओल्ड सोनियन हूँ, और अच्छा। जो माइकल थॉमसन के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल चाल चली है हमारे गवर्नर साहब ने, मैं उसकी मज़ाहमत करने आया हूँ इधर। तो आप कब थे एचएसएन में? वो मैंने किन दिनों की बात है, कुछ याद करवाइए प्लीज़। जी, मैं तो 1987 में मैंने एचएसएन से ग्रेजुएट किया था, और उसके बाद मैं बाहर चला गया था 87 में? जी, 1987 में जी। अच्छा, बहुत अच्छा। उधर उस वक्त क्या हालात थे जी इधर के? उस वक्त वो यादें ताज़ा कीजिए प्लीज़। बिल्कुल, उस वक्त जो थी फिर कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, लेकिन माइकल थॉमसन साहब ने जब से आए हैं तो एचएसएन कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई, और चीज़ें जो थी वो मेरिट के ऊपर चल रही थी। एडमिशन मेरिट के ऊपर थे, एक्टिविटीज़ मेरिट के ऊपर थी, पार्टिसिपेशन बच्चों की मेरिट के ऊपर थी। लेकिन पिछले कोई साल 1.5 साल से जब से बलीगुर रहमान साहब ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू की है एज गवर्नर इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्कूल, जब से मामलात ख़राब हुए हैं, तो वो नहीं होने चाहिए थे। अगर आपको एक एकेडमियन, एक प्रोफेशनल जो कि ऑस्ट्रेलिया से उठ के आया है और अपनी इधर खदमात अंजाम दे रहा है और चीज़ों में बेहतरी आ गई है, सबको नज़र आ रही है, तो उसके अंदर बिला वजह पॉलिटिकल मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो कोई गलती भी तो हो सकती है, बाई चांस कई दफ़ा हो जाता होता है, या आपको लगता है कि ये एक फोकस्ड था, या एवं बस
वो चीमा साहब के बच्चों ने इस्लामाबाद जाना था, तो वहीं थे। वो शरीफ आदमी है चीमा साहब। मेरा ख्याल है जी चीमा साहब की तो बिल्कुल गलती है, लेकिन चीमा साहब से ज़्यादा जो गलती है वो गवर्नर साहब की है। चीमा साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन गवर्नर साहब को इतनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कि इस मामले को समझना चाहिए था और इसको पुश थ्रू नहीं करना चाहिए था। वो अगर उसी वक्त कह देते कि चीमा साहब ये नहीं हो सकता, ये इदारे के लिए बेहतर नहीं है, ये इदारे के लिए मुज़र है, तो मामला ख़त्म हो जाता है। दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर। मेरा ख्याल कशमाला तारिक साहब जो हैं उनके साथ भी इसी तरह का और कंट्रोवर्सी, गवर्नर सरवर साहब थे उस वक़्त, चौधरी सरवर साहब, उस दौर में भी इसी तरह की कंट्रोवर्सी बनी थी सितंबर 2018 में। जी तो बनी थी, और उसमें जब शोर मचा था तो द गवर्नमेंट हैड टू रिट्रैक्ट। तो और हमारी यही उम्मीद है और हमारी गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और उसको जो है रिट्रैक्ट करें। अच्छा, तो ये जो अफेयर्स हैं कॉलेज के और स्कूल के, ये कितने इंडिपेंडेंट आप समझते होते हैं, और इनमें बिल्कुल किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं हो पाती? मेरा ख्याल है होनी चाहिए भी नहीं। खैर जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना HSN कॉलेज में होनी चाहिए, ना किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान में होनी चाहिए ऑब्वियसली। और लेकिन जब से माइकल थॉमसन साहब आए थे, तो जब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तकरीबन ख़त्म हो गई थी। नहीं थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जी, बिल्कुल। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उसको ख़त्म ही रखें, और वो फाइट करते रहे हैं टिल द लास्ट ब्रेथ। अब ऑब्वियसली उनको रिज़ाइन करना पड़ा। आप आजकल लाहौर ही हैं या चले गए वापस? मैं जी लाहौर ही हूँ। तो चलें, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। आप क्या इधर कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं जी। और क्या हो गया? हर एक को पहुंचना चाहिए जी। प्रिंसिपल्स हुआ ये कि प्रिंसिपल साहब ने एक असूली मौक़िफ़ पे एक स्टैंस लिया है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है। देखें, कॉलेज की प्रैक्टिस और रूल यही रहा है कि जब भी कोई स्टूडेंट लॉन्ग लीव पे जाता है 2-3 साल की, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने हिफ्ज़ कुरान करना होता है, सिटी चेंज करनी होती है, तो उनकी सीट रिज़र्व कर दी जाती है। पेरेंट्स का और कॉलेज का एग्रीमेंट है कि वो किसी और को नहीं दी जाएगी, लिहाजा आपके नाम पर वो बुक है सीट, आपको उसकी फ़ीस पे करनी होगी, बेशक आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको वो सीट उसी तरह मिले। इनके साथ भी यही एग्रीमेंट था। जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो उसी तरह वेकेंट रहती हैं, वेकेंट रहती उनकी हैं जगह कोई, देखिए वेकेंट रहती हैं, कोई और नहीं आ सकता। और इसीलिए वो उनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है, जो उनका स्टैंड है प्रिंसिपल साहब का, कि आप उसकी पे करें, क्योंकि कॉलेज ने तो वो सीट किसी और को नहीं दी ना। आपसे ये बात हुई भी थी, तय पाई थी। अब ये अंदाजन कितनी फीस बनती होगी? इसका अंदाज़ा लगाना तो 2-3 साल की फ़ीस मैंने इस वक्त पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि देखें, फ़ीस जितनी भी हो, एक वफाकी वज़ीर है, उसकी बीवी 20 ग्रेड की अफसर है, उनकी वो खातून है, और वो अपने बच्चे की फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो गवर्नर साहब उसको अपनी तरफ से माफ़ करें। मतलब कमाल आप देखें इस हुकूमत का। गवर्नर साहब को अगर इतना कंसर्न है कि आज चीमा बेचारा एक अपनी बेचारा एक गरीब आदमी है और अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता, तो मुमकिन है हालात ठीक ना रहे हों, कोई ये भी तो मुमकिन है। आप गवर्नर साहब अपनी जेब से दे दें। आप हाँ, ये जेब से दें। आपको चाहिए कि आपको इतना ख्याल है वफाकी वजीर का, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे, तो आप अपनी जेब से दे दें। आप कॉलेज को कह रहे हैं जी उनसे फीस ना लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। माइकल साहब की पाकिस्तान पूरी दुनिया में रेपुटेशन है कि ईमानदार आदमी है, इंटेग्रिटी वाले आदमी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ जी आज उनकी सपोर्ट के लिए। क्योंकि मेरा वैसे भी ख़ानदान हमारी 5 पुश्तें हो गई हैं इस कॉलेज से मुंसलिक। मैं 5वीं जनरेशन था जो हम इस कॉलेज से मुंसलिक। आपका कब थे आप इधर HSN में? मेरा जी लिविंग ईयर था 94। सो वो ये इसलिए बड़ा एक तकलीफ़ पहुँची है, हमारे दिल को दिल आज़ारी हुई है कि एक इतना अच्छा आदमी जिसकी इतनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और वो ऐसे छोड़ के जा रहा है जी। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए कि उसने हमारे मुल्क की खिदमत की है और ज़बरदस्त की है। और उनके साथ साथ सैयद बाबर अली शाह साहब भी प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर गए हैं, जो मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, पुराने HSOnian भी हैं और लम्स के मालिक भी हैं, उन्होंने लम्स बनाया था। उनकी भी बेपनाह खिदमत हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। अब खान साहब, इसका हल आप क्या देख रहे हैं? इसका हल जो भी होगा, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए जी प्रोटेस्ट पे, मैक्सिमम। वो प्रिंसिपल साहब रिज़ाइन वापस कैसे लेंगे? अभी सुना है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि ये सारा हो तो वज़ीर आज़म हाउस से रहा है ना जी, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ बड़ा क्लोज है ये आज चीमा।
और गवर्नर साहब ने भी उसको खुश करने के लिए बच्चों की फीस माफ कर दी। मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो, अब पता चला हो ऐसे कैसे जब सरफेस हुआ मामला। मीडिया में जी, सारे सोशल मीडिया पे इस वक्त हॉट इशू पाकिस्तान में यही है। एक तरफ एचएसएन कॉलेज का प्रिंसिपल है, एचएसएन का इदारा है, और दूसरी तरफ गवर्नर है, और दोनों की जंग हो रही है महाज रही। तो ये कैसा हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा इंटरफेरेंस। देखें, ये कॉलेज का इंटरनल मैटर है जी। आप स्टूडेंट से क्या फीस लेनी है, किस तरह स्कूल को चलाना है, अगर ये आपको गवर्नर आके या फिर गवर्नर हाउस से जाके वहाँ बैठ जाएं आप और कहें जी क्योंकि एक वफाकी वजीर अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर सकता, लिहाजा वो गरीब आदमी है, तो फिर सबकी माफ़ कर दें। यू नो, इसके लिए मैं ख़ुद भी जी एक लॉयर हूँ, हाई कोर्ट लाहौर में होता हूँ। इसके लिए जो भी हो सके काम करेंगे, कोई कानूनी काराजोई हो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और ऑल आउट सपोर्ट करेंगे जी। हम खड़े हैं प्रिंसिपल साहब के साथ, सारे ओल्ड एजसोनियंस, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमारे जो ये नून लीग के जो ये चौधरी सरवर साहब के दौर में भी एक दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ और कमेटी एक बनी, तो प्रिंसिपल साहब ने उस वक्त भी रिज़ाइन कर दिया था। कशमाला तारिक साहिबा जो हैं, उनका बेटा था इधर पढ़ रहा, तो उनको निकाला गया था, डिसिप्लिन का कोई इशू बना था, तो तब भी ये हुआ था मुतअद्दिद बार हो चुका है। और प्रिंसिपल साहब इसके लिए मशहूर हैं कि वो रेजिग्नेशन अपना तैयार रखते हैं किसी भी असूली मौक़िफ़ पे, लेकिन वो रूल्स को बेंड नहीं करते कॉलेज के, और वो वैसे ही चलाते हैं जैसे चलाना चाहिए, और वो समझते हैं कि ठीक तरीका है। तो ये सियासी अपना क्लाउड और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके आप जैसे बाकी इदारे आपने तबाह किए हैं मुल्क के, इसको भी तबाह कर दें आप यहाँ भी पहुँच गए, और वो इस हद तक मामलात इस नहज तक पहुँच गए हैं कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए। वो कहते हैं मैंने यहाँ रहना ही नहीं है जी, और वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। हालांकि उनका भी टेन्योर पड़ा हुआ था, मुझे बताया जा रहा है कि अगस्त तक उनका टेन्योर था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जी इमीडिएटली चले जाएं, क्योंकि जो हालात बन गए जब से ये हुकूमत आई है पिछले 1-1.5 साल से ना जी ये मामलात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, और सियासी मुदाखलत की इंतहा जो है ना जी इस इदारे में हुई हुई है। तो चूँकि हम ओल्ड एजसोनियंस हैं, मैं अपने सारे काम छोड़ के आज आया हूँ जी, वो इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, और इसको हर फोरम पर टेकअप करेंगे हम, और कोर्ट्स में भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, अगर ये रिजॉल्व ना हुआ। थैंक यू, थैंक यू सर। माय प्लेजर। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मुमशाद अली है जी। और मुमशाद अली, हाँ जी, मैं एचएन कॉलेज में 1977 से 1977 से लेके 1977 अच्छा से लेकर 1989 तक वहाँ रहा हूँ। 12 साल मैंने वहाँ पे। अच्छा 77 जी। तो अभी तो मेरी 52 ईयर्स उम्र है, मेरी 52 साल उम्र है मेरी। अच्छा। और मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मेरा भाई वहाँ से पढ़ा है। और अभी फिर आप एचएसएन में ही थे तो भुट्टो वो ज़िया रजीम शुरू हो गया, भुट्टो और वो एग्जीक्यूट हो गए, फांसी लग गए वो। हाँ जी, ऐसे ही ये उन दिनों की यादें आपकी? दिनों की यादें हैं। ऐसे यहाँ मार्शल लॉ लगा था यहाँ पे। आपको भुट्टो की फांसी की इतला इधर ही मिली कॉलेज में ही? कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज तो शायद बंद था उन दिनों, कर्फ्यू लगा हुआ था लाहौर में, तो कर्फ्यू लगा होता था तो छुट्टियाँ थी। बट ये है कि वो मुझे वाक़या याद है अच्छी तरह, भुट्टो को फांसी लगने। अच्छा, तो अभी क्या आपका आज का पर्पज़ क्या है? आज का पर्पज़ तो ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर को कानून को कोई इज़्ज़त मिलनी है और कानून के मुताबिक कोई काम होना है तो वो अशराफिया से शुरू होगा। मेरा मतलब है एक गरीब आदमी जो ट्रैफिक सिग्नल वायलेट कर रहा है, कोई रिक्शे वाला है वो धुआं निकल रहा है, उसको आप उसके ऊपर आप कदगन लगाने से बेहतर है कि पहले जो अशराफिया है जिसके हाथ में ताकत है पहले उसको तो आप कानून के ताबे करें, बाकी सारा मुल्क जो है वो खुद ब खुद कानून के ताबे हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस मामले में ये है कि मतलब है कानून दो बंदों के लिए अलग तो नहीं हो सकता। आपके लिए कानून कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, तो फिर तो ये मुल्क या ये माशरा ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और अब हम इस नहज पे आ गए हैं कि यहाँ पे हर चीज़, हर इदारे का ब्रेक डाउन हो रहा है। आप कोई इदारा उठा के देख लें, वहाँ पे अगर मेरिट के ऊपर और काबिलियत के ऊपर आप और इंसाफ के ऊपर फ़ैसले नहीं करेंगे। अब कल को मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे बच्चे को जो है वो 1 साल के लिए आप उसकी फ़ीस माफ़ कर दें, तो मेरे ऊपर तो वो कानून, मेरे लिए तो कानून और होगा। और अगर कोई इन्फ्लुएंशियल सिविल सर्वेंट है या पॉलिटिशियन है या कोई फ़ौजी अफसर है, कोई आदमी जो किसी ताकतवर इदारे के ऊपर बैठा हुआ है, इसका अब हल आपको क्या समझ आ रहा है? हल मेरे समझ में तो नहीं है जी। मेरा मतलब है प्रिंसिपल साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, और वो अगर बाहर के प्रिंसिपल ना होते तो ये यहाँ तक बात पहुँची नहीं थी, क्योंकि जिस लोगों मैं तो ये हिम्मत करने की जसारत कर ही नहीं सकता था अगर मैं एचएन कॉलेज का प्रिंसिपल होता।
क्योंकि मैं तो इस मुल्क में रह रहा हूँ, मैंने यहाँ रहना है, मैंने यहाँ कारोबार है, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं। मेरे लिए तो ये इस किस्म के सख्त फ़ैसले मैं करने की अहल ही नहीं हूँ, मेरे में तो ये ताकत ही नहीं होनी थी। ये तो प्रिंसिपल जो है वो चूँकि बाहर के आप कह रहे हैं कि किसी भी बात पे कोई पाकिस्तानी स्टैंड नहीं लेता? मेरे नहीं स्टैंड ले नहीं सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जीरन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है। मेरा मतलब है कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ और मुझे कानून के दायरे से बाहर उठा के मुझे आप बंद कर दें या मुझे मेरे ऊपर कोई केस खोल दें, तो फिर मैं क्या ज़बान खोलूँगा? मैं तो खामोश हो जाऊँगा। इसलिए अब ये हो रहा है कि हमने तो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। हम जब बड़े हुए थे तो हमारे माँ बाप ने कहा था कि ये तुम्हारा मुल्क है, इसके लिए तुमने जान देनी है। अब हम अपने बच्चों से जब ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी अब्बा जी आप क्या बात कर रहे हैं? कि मैं एचएन कॉलेज का पढ़ा हुआ बंदा कह रहा हूँ, मतलब मेरी ज़राए आमदनी पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा है। धरती से प्यार मोहब्बत उस वक़्त होता है जब आप जो है उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको वहाँ पे इंसाफ मिल रहा हो और कुछ नज़र आ रहा हो कि यार ये यहाँ पे अब काले शीशे वाली गाड़ी गुजरेगी तो उसको तो पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आप अभी वहाँ चले जाएं GOR में क्लब चौक के ऊपर, वहाँ पे देखें मोटरसाइकिलों को रोक के उनकी तलाशी ले रहे हैं, उनके चलान हो रहे हैं। तो गाड़ियाँ काले शीशे वाली भी गुजर रही हैं, नंबर प्लेटें गलत लगी हुई हैं वो भी गुजर रही हैं। तो ये मतलब है कि माशरे का ब्रेक डाउन है। ये ज़्यादा देर अब मतलब है कहाँ पे लेके जाएंगे आप इसको? लेकिन लोगों को जब ये नज़र आना हो जाएगा, ये इट कैन नॉट कैरी ऑन फॉर एवर। ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। हम इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते कि यहाँ आ गए हैं, अब हम यहाँ पे जाके इनकी दीवारें तो नहीं तोड़ सकते, या हम कोई किसी को पुरअमन एहतजाज तो यही है जो आप कर चुके हैं। जो हम कर लिए हैं भाई, हम अपना वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, यहाँ पे आके आपने इजहार भी कर दिया और एहतजाज भी हो गया, बस। और आप तो रखते हैं कि ऐसा ना हो कभी भी। हाँ, ये तो अब अरबाब इख्तियार का काम है कि वो इस बात को समझें कि अब ज़माना बहुत बदल गया है। अब 2 मिनट में कोई कानून से इधर उधर बात होती है, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता चल जाती है, और उससे सबसे ज़्यादा जग हसाई हमारी होती है। हम जब आज से 10 साल पहले मुल्क से बाहर जाया करते थे तो हम बड़े सीधे खड़े होकर चलते थे कि यार, और हम अपने आप को समझते थे कि हम अपने रीजन में हम इंडिया से, हम बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से हम बेहतर लोग हैं। अब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। तो अगर ये मुल्क अशराफिया के लिए बना था तो फिर अब ये अशराफिया इसको चलाती रहे। सर देखें। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका जी? सैयद साइम अली। सैम भाई, आप यूट्यूब करते हैं? हाँ जी, यूट्यूब पे। क्या इसका चैनल का क्या नाम है? लीडर टीवी। लीडर टीवी? जी जी। यार बड़ा अच्छा नाम है इसका। तो आप कब से इसे कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल हो गया। बन गया। अच्छा, बड़ा प्रोफेशनल तजर्बा आपका हो गया माशाल्लाह। तो इधर कितना था तादाद आप जब आए, तो क्या शेयर कर सकते हैं आप? अच्छा, यहाँ पर तकरीबन कोई 50 के करीब पेरेंट्स थे और कुछ स्टूडेंट्स थे, जो एक्स स्टूडेंट्स जो चले गए यहाँ से। और अभी ये है कि ज़्यादातर इनकी कोशिश यही है कि बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने बात की, पेरेंट्स ने एक अपना मैसेज कन्वे किया, और जो प्रिंसिपल हैं इनका बेसिक जो एक मैसेज है ये देना चाह रहे हैं कि अगर एक ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स आ रहा है, आपके इदारे को चला रहा है, और उसके साथ आप पॉलिटिक्स कर रहे हो या कोई उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो पाकिस्तानी नहीं है और वो पाकिस्तान के लिए एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहा है, तो उसको कोई भी पॉलिटिशियन उठा के बाहर निकाल रहा है। तो उनका एक मैसेज सिर्फ ये है कि ऐसे किसी भी प्रिंसिपल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर से है एटलीस्ट उसके साथ आपने तो नहीं कितने लोगों से बात की? तकरीबन 10 लोगों से बात की है। 10 का क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या था? सारे पेरेंट्स यही चाह रहे हैं कि बड़े प्रोफेशनल प्रिंसिपल हैं, और जब से ये आए इदारे के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। वो चाह रहे हैं कि सारे एक अच्छा प्रिंसिपल अगर पाकिस्तान के अंदर है तो उसको अच्छे तरीके से वो साथ लेकर चलें। आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए भी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं जी? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर क्यों तशरीफ़ लाई हैं? जी, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई थी अपने प्रिंसिपल के लिए, जो कि इस 8 साल से हमारे कॉलेज में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी है, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, और हम बहुत पेरेंट्स अपसेट हैं उनके रेजिग्नेशन पे। तो इस वजह से वी डोंट वांट हिम टू लीव, उसकी वजह से मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप इनका इंटरव्यू कर रहे हैं? यस सर। मैं आपका इंटरव्यू करने लगा। जरूर सर। आपका क्या नाम है? सैयद अरहम अब्बास। अरहम, आप कब से कर रहे हैं यूट्यूब? मैं यूट्यूब नहीं, मैं एक चैनल है न्यूज़ वे, वहाँ से कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ठीक चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कब से हैं इधर और कितने लोग थे आज, मैं ये जानना चाह रहा सर हूँ। मैं लास्ट को 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पहले जो लोग मौजूद थे वो बड़ा एहतजाज जो है ना, बड़ा एक एहतराम के साथ और एक गुड वे में जो है ना एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने जस्ट मीडिया से बात की है। मुझे इस चीज़ की अभी तक ना समझ नहीं आई कि यहाँ पे पुलिस एहलकार किस खुशी में है, और बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका कोई जवाज़ नहीं था यहाँ पे।
अगर वो एक चीज़ एहतजाज कर रहे हैं वो अपना राइट वे में, तो उनका ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना बनता था। और ये गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बारे में तो बिल्कुल ही बनता था। लाइक हमारे इदारे अभी एजुकेशन सिस्टम में भी आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे भी हमारी जो है ना वो फेवरेटिज्म चलना शुरू हो जाएगी, तो फिर ना हेल ही है पाकिस्तान। पुलिस वाले समझे कि तलबा यूनियन आ रही है कोई, नहीं वो तलबा उनको भी पता है, तलबा का तो यहाँ पे जहाँ पथराव होता है, फिर टायर जलाओ होता है, तो यहाँ तो कुछ आपको नहीं देखने को मिला। एजिसन में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर, वो आपको पता है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और तालबा का यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं था। यहाँ पे पेरेंट्स आपको नज़र आए हैं जिनको अपने बच्चों के फ्यूचर का जो है ना वो ख़तरा था। थॉमस आपको भी पता है लास्ट 8 साल से वो जो है एज अ प्रिंसिपल पाकिस्तान में एजिसन को डील कर रहे हैं, तो आपको पता वो किस तरह का आपका इंटरव्यू अब यहीं से शुरू हो जाएगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें आपने टाइम दिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को देखकर जो है ये कैमरामैन रह गया था मेरा, ये देखें, ये कैमरामैन देखें, इसने कोई टिप दे अपनी देना, खाने पीने की टिप दे सेहत दें। से बड़ा कैमरा उठा रखा है। ये देखें मजदूरी की किस्म देखें आप सर, ये आप देखिए कि दिखाएं जरा कैमरा आप रखें जहाँ, ये देखें यार, वाह 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 वाह, बेटे आर्नल्ड लग रहे हो। खुश रहो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। मजीद हालात भी दिखा रहे हैं आपको, हमारे साथ रहिए। ये बख्तरबंद गाड़ी वाटर कैनन है, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। सेहत कैसी है आपकी? मामला सारे अल्लाह का एहसान है। यार क्या मज़ेदार पंखा लगा हुआ है। कर दे यार। मुझे बताइए भाई, जी सर। तो आप इधर डिप्यूट आज क्यों थे, क्यों इधर ड्यूटी लगी? सर यहाँ पे ताकि कोई नक्शे अमल ना हो सके इसलिए। तो वाटर कैनन जो है वो ज़रूरी फिर होता है ना, जारी बात है। सर जी सर, जी सर। अच्छा प्रेशर है इसका, जी सर। है उड़ा देता है बंदे को, हैं? जी सर, जी सर। तो लास्ट टाइम कहाँ आपको ये इस्तेमाल करना पड़ा वाटर कैनन? सर ये जहाँ पे भी अगर आवाम परेशान नहीं, लास्ट टाइम ऑपरेशनल कब था? लास्ट टाइम ऑपरेशनल जो सर ये जब ये कार्डियोलॉजी का मामला हुआ था वहाँ पे। कार्डियोलॉजी में जब वो वकला अंदर घुस गए थे। सर जी सर। कहाँ से ऑपरेट होता है, मुझे ऑपरेशन समझने हैं इसकी, अगर आप समझा सकें। ये लीवर वगैरह कैसे ऑपरेट करते हैं? सर ये इसका नाम आपका पूरा क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। नुमान, आपके बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। ये कैसे ऑपरेट कैसे करेंगे इसे? सर इससे हम लोग जो है इसे ऑपरेट करने के लिए सर इसका सिस्टम है, इसको हम लोग ये क्या क्या है, ये लीवर से क्या क्या होना है? जॉयस्टिक है सर, ये गन्स हैं, ये वाटर गन्स हैं। ठीक है, 2 गन्स होती हैं इसमें, वाटर गन्स हैं ये सर। बिल्कुल सही। और ये फिर ऑपरेशनल हो जाता है? जी सर, जी सर। ये मामला है। और आप कितने साल से इसके साथ मुंसलिक हैं? सर हमें तकरीबन इसके साथ, ये कोरियन है सर, हमें कोरिया से आए थे जो उनसे हैं, इसके मौजे जो उनसे हैं, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया था। तो जब से ये गाड़ी आई है, आपकी ज़िंदगी इसी के साथ मुंसलिक है, फिर इसी में घूमते हैं आप ज़्यादा? जी सर, जी सर। दिन रात इसी में ही? जी सर, हम इसी में, यानी 24/7 आप जब भी आपका ड्यूटी आ रहा है हम इसी के साथ हैं। इसी के साथ। और कितने आवर्स ड्यूटी आपकी होती है? सर हम लोग 24 आवर्स इस पर ड्यूटी करते हैं। तो बच्चों को धमकी नहीं कभी घर में दी या बेगम को कि मैं वाटर कैनन ले आऊँगा? नहीं सर, आपको पता है मैं वाटर कैनन ले आऊँगा। सर पानी वैसे भी अल्लाह की नेमत है। ये जहमत बन जाता है जब बड़ा फुवारा जाके लगता है एक बंदे को। सर ये तो फिर जहमत वालों के लिए जहमत बनता है वैसे तो। ये आप ठीक फरमा रहे हैं। तो घर सब ठीक है सर? जी अल्लाह का एहसान है, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कीमती टाइम है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी, आपका और शुक्रिया हमें को थोड़ा बहुत इसका समझाया। सर थैंक यू, सर, शुक्र है आपको नहीं चलानी पड़ी वाटर कैनन आज। जी सर। एजिसन के बच्चे थे, वो पुराने लोग आए थे, बड़े सिविलाइज्ड है, मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा है चले आपने। ये सर इसमें अवाम के लिए इसको मारना नहीं चाहता, इसको थ्रो भी नहीं हम लोग इस तरह करते जब तक कि किसी अवाम को जो उनसे नुकसान ना पहुंचाए, कोई नक्शे अमन का खलल ना। फिर भी जब आपको ऊपर से ऑर्डर आता है कि भाई उड़ा दें, सर ऊपर से बेवजह भी ऑर्डर नहीं ना आता। अगर वो देखते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आम आवाम तंग हो रही है, इसका कोई जाविया भी आप सेट करते हैं कि किसी को लगे ना, फिर जाके प्रॉपर पानी जो है वो किसी को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए? जी सर, हम पे जो पथराव कर रहे होते हैं, आवाम को पथराव कर रहे होते हैं, आम आवाम को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, हमने उनके मुंतशिर करने के लिए ये पानी का इस्तेमाल करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाटर कैनन जी, ये दूर से बख्तरबंद गाड़ी लगती है और जब अंदर जाके पता किया तो पता चला कि ये तो वाटर कैनन है। और लास्ट टाइम भाईजान ने इसका इस्तेमाल जो है PIC के सामने किया था, जब वकला PIC के अंदर दाखिल हो गए थे। पाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।